अलार्म फायरबॉक्स R50-4 प्लीज रिस्पॉन्ड करें। O1 Charlie 1 इंजन 5 इंजन 55 इंजन 33 ट्रक 1 ट्रक 49 मेडिकल 20 बिल्ड फॉर्म न्यूगेट एवेन्यू यूरोप स्ट्रीट पर है। हैमिल्टन ग्रेन में बिल्डिंग में आग लगने की सूचना है। अलार्म फायरबॉक्स R50-4 प्लीज रिस्पॉन्ड करें। O1 Charlie 1 इंजन 5 इंजन 55 इंजन 33 ट्रक 1 ट्रक 49 मेडिकल 20 बिल्ड फॉर्म न्यूगेट एवेन्यू न्यूयॉर्क स्ट्रीट पर है। हैमिल्टन ग्रेन में बिल्डिंग में आग लगने की सूचना है। 2030। सब लोग ध्यान से सुनो। बटालियन चीफ का कहना है कि 12वीं मंजिल या उससे ऊपर कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है। कहा है कि पूरी जगह पे धुआं ही धुआं है, किसी भी वक्त धमाका हो सकता है, इसलिए सब लोग रेडियो पर कांटेक्ट बनाए रखो। हमेशा 12वें फ्लोर पर ही आग क्यों लगती है? चौथे फ्लोर पर क्यों नहीं लगती? कोई बात नहीं दादाजी, चलते रहिए। लैडर 49 टू कमांड, हम 12वीं फ्लोर पर हैं, सर्च जारी है। अब नहीं होता मुझसे। नहीं, जैक को ले जाओ, जल्दी करो। ठीक है कैप्टन, कम ऑन जैक। ओके सोल। क्या कोई ने जो सुन सकता है तो मुझे जवाब दो, जल्दी से। क्या कोई है? फायर डिपार्टमेंट, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मुझे जवाब दो। कोई है? फायर डिपार्टमेंट, यहाँ कोई है? हेलो, क्या ऊपर कोई है? आवाज दो। फायर डिपार्टमेंट। जैक, वो यहाँ है। मुझे नब्ज महसूस हुई। लाडा 49 पोर्टेबल 3 टू पोर्टेबल 1, हमें उनमें से एक मिल गया है, वो जिंदा है, हम उसे बाहर ला रहे हैं। जैक, उसके हाथ पकड़ो। पोर्टेबल 1 टू पोर्टेबल 3, ठीक है, हमारे पास भी है, हम सीढ़ियों पर मिलेंगे।
प्लीज हमारी मदद करें। मेरे मास्क से सांस लो। मैं करता हूँ मैंने उसके पैर पकड़े। प्लीज ध्यान दे, हमारे पास 2 लोग और फंसे हुए हैं। हम उन्हें अभी सीढ़ियों से नीचे ला रहे हैं। क्या फिर कैप्टन उन्होंने कहा कि वहाँ सिर्फ 2 ही थे। लेनी अपनी वो हमारे साथ ही था। उन्होंने कहा कि इस लेवल पर सिर्फ 2 ही है। इस फ्लोर पर वहाँ मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। जैक, तुम रेडियो कांटेक्ट में रहो। ठीक है। फायर डिपार्टमेंट पोर्टेबल 3 टू पोर्टेबल 1 एक्सप्लोजन ने मेरा लास्ट एक्सिट ब्लॉक कर दिया है। ऑल्टरनेटिव खोज रहा हूँ पर लेवल 12 पर अभी भी विक्टिम की तलाश जारी है। लैडर 49 पोर्टेबल 1 टू पोर्टेबल 3 तक हम समझ गए। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कम ऑन रुको, तुम खड़े हो सकते हो? कम ऑन चलो चलते हैं यहाँ से। चलो आ जाओ। लैडर 49 पोर्टेबल 1 टू पोर्टेबल 3, जैक तुम ठीक हो? मुझे दूसरा भी मिल गया। पोर्टेबल 3 टू कम ऑन। ध्यान दे, पीड़ित मेरे पास है। हम साइड वन रोलर डोर की ओर बढ़ रहे हैं। एक बाल्टी भेजो, मैं उसे नीचे भेज दूंगा। कमांड, आप सुन रहे हैं? ठीक है, हम तक 51 को रिपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो अंदर क्या हो रहा है? 51 इस तरफ लाओ। हाँ चलो, आराम से आराम से। कमान से ऊपर उठाओ और ऊपर। 51 टू लैडर 49 पोर्टेबल, हम बिल्कुल आपके नीचे हैं। जैक उसे नीचे उतारो। आपका नाम क्या है फिल? हाँ चलो फिर, क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? इसे अपने चैनल से लगा कर रख सकते हो ऐसे। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अब इससे भागने वाला हूँ, ठीक है? आराम से पोर्टेबल 3 टू कमान पीड़ित को नीचे उतारने के लिए तैयार है। ठीक है फिर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे निकाल दो, मैं तुम्हें बाल्टी में नीचे उतारने जा रहा हूँ। मुझ पर भरोसा करो, मेरी तरफ देखते रहो, ठीक है? मेरी तरफ देखते रहो, मैं तुम्हें संभाल दूंगा, भरोसा करो। फिर मेरी तरफ देखो और वहीं खड़े रहो। मैं ये नहीं कर सकता। मैं यही हूँ, तुम कर सकते हो? नहीं कर सकता। हाँ कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे कुछ लोग नीचे मौजूद हैं, तुम्हें भरोसा करना होगा फिल। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें जाना होगा, जब तक तुम नहीं जाओगे मैं रुकूंगा। और तुम जा रहे हो फिर, जाओ नीचे जाओ, मैं संभाल लूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस 20 फीट है जैक। नहीं रहो बाजार, नहीं रहो। जैक अब 10-15 फीट है, जाने दो।
क्या नए लड़के हो? हाँ, मैं दरअसल कैप्टन से मिलने के लिए। फ्रैंक कैसे हो? क्या हाल है टॉमी? बैग वहीं रख दो, स्पाइरल स्टैरकेस से ऊपर जाओ, सामने ही कैप्टन का ऑफिस होगा। थैंक्स। क्या हाल है ब्रो? लाए हो? हाँ, किचन में। हाय। ज्वाइनिंग के लिए आए हो ना? जी हाँ। Probationary firefighter Jack Morrison reporting, sir. 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 तुम्हारी शिफ्ट 7 बजे से थी। सर मैं पहले हाँ, रहने दो, बैठ जाओ। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। इंजन 33 सिटी का सबसे बिजी और डिसिप्लिन फायर हाउस है। काम चोरों की यहाँ जगह नहीं, समझ गए? हाँ, मुझे पता है सर। साल में 4000 कॉल्स आते हैं। काम बहुत है, एक्स्ट्रा मेहनत के लिए रेडी रहना होगा। तुम तैयार हो जैक? एक्स्ट्रा मेहनत के लिए तैयार हो? जी हाँ सर। मुझे नहीं लगता। ट्रस्ट मी सर। सॉरी कैप्टन, फादर हॉगन आए हैं। मैं आखिर में जाऊंगा, आखिर में, इससे पहले जाने दो। आगे बढ़ो जैक, जाओ जैक। ठीक है, इंजन 33 में स्वागत है। वेलकम इन माय टीम। ओके, थैंक यू सर। हे रे गैक्वेन, कैसे हो दोस्त? जैक मॉरिसन। मिलकर अच्छा लगा। वो कैप्टन जिनसे मैं बहुत अच्छा इंसान है। बिल्कुल सामने, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला? हाँ, तुम कैथलिक हो? हाँ। हम में से बहुत सारे वही हैं। साल में 2 बार पादरी आते हैं, हम सब कन्फेस करते हैं और उनकी जरूरत भी पड़ती है। अगर मुश्किलें आए तो ईश्वर मिल ही जाते हैं। जी हाँ। अच्छे से कन्फेस करो बेटे। मुझे आशीर्वाद दो फादर। मुझे आशीर्वाद दीजिए फादर, क्योंकि मैंने पाप किया है। मेरे पिछले कन्फेशन को 7 साल हो गए। 7 साल बहुत लंबा समय होता है। जी हाँ फादर। ठीक है, हम शुरुआत कहां से करें? चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, टैक्सेस। एक्चुअली फादर, टैक्सेस हमेशा टैक्स ही होता है। कहीं लड़की का मामला तो नहीं? गंदे विचार? हाँ, काफी हद तक। खर्च कम करो। शादी हुई है? जी नहीं। वर्जिन हो क्या? नहीं फादर। ओ, तुम्हारा मतलब तुमने वैसी महिलाओं के साथ रिश्ता बनाया है? क्या? जरा 1 मिनट। नहीं, तुम 1 मिनट रुको। अगर तुम्हें कोई और उस तरह की औरत दिखे तो मुझे जरूर बताना। टॉमी ड्रिंक, कैसा जैक तुम? मॉरिसन। है यार, डॉन मिला। अच्छा लगा मिलकर। डेनिस हाय। टॉकी। यह है मेरा प्यारा, बड़ा और थोड़ा सा बदसूरत भाई। फ्रैंक मैकेनिक। फादर। लेनी रिक्टर। फादर लेनी। मिलकर खुशी हुई। तुम अच्छे हो? कैप्टन। फिर फ्रैंक, तुम्हें लगता है कि आज हमें कोई कॉल आने वाला है? मुझे नहीं पता बच्चे, शायद तुम्हारा जादू है। क्या आप इन्हें फायर रिपोर्ट की थी मैम? अरे ओवन में ब्रेड जल गई, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो अब हम अंदर आकर देख सकते हैं प्लीज? अगर तुमने अंदर पैर भी रखा तो ये डॉग तुम्हारी चट्टी चीर देगा। अंदर जाओ ब्रॉबी। क्यों? क्या हुआ? क्या है ये सब? क्या? बेवकूफ हो क्या तुम? अंदर पेपर नहीं है। पेपर तो अंदर ही है। पर होल्डर पर नहीं है। यार तुम अपने हाथों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ए, तुमसे किसी ने पूछा क्या?
ये क्या फालतूगिरी कमीने, तुम्हारी मस्ती ने मेरा जूता खराब कर दिया। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नॉर्थ एवेन्यू की ठीक बात। ठीक है कैप्टन। अच्छा सामने से तेरी तो बताओ कैसा लग रहा है दोस्त? ये तुम्हारा पहली बार है, मेरा आशीर्वाद चाहिए? वो वाला उस प्लग को पकड़ो। समझ गया कैप्टन। तीन मंजिला ईंट की इमारत दूसरी और तीसरी फ्लोर से आग की लपटें दिखाई दे रही है। चलो 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 चलो। हेलमेट तो लो। रेडियो धीरे धीरे आराम से, तुम खुद फंस रहे हो, मैं मदद करता हूँ। सिंगल लाइन कम ऑन, चलो जाओ आराम से, आराम से जाओ, यहीं रुक जाओ, नीचे रखो, मास्क पहन लो, लाइन चालू करो। ब्रावो 11 गो। चालू करो। ठीक है। जाओ जाओ, किनारे से जाओ, लो जाओ, आराम से जाओ, चलते रहो। इतने सारे चूहे, उन्हें इग्नोर करो। कम ऑन, चलते रहो, जाओ। करो, नीचे रख दो। ठीक है, हाँ बस यहीं पर। ओके रेडी, अंदर जाओ। ओके कैप्टन, कौन जल्दी करो। नहीं अभी नहीं, अंदर जाओ अभी। कैप्टन मैं समझ गया। आराम से आगे बढ़ो। हमारे साथ ही हूँ, पूरी ताकत से चार्ज करो। पूरा जोर लगा दो। कर रहा हूँ। बढ़िया, अंदर आओ अभी, शाबाश। यहाँ जल्दी जाओ। ऊपर जाना चाहिए। शाबाश, और ऊंचा। आराम से चार करते रहो। ठीक है। तुमने कर दिखाया, बहुत बढ़िया यार।
दिखाया। क्या उसने तुम्हारे साथ नरमी बरती? सिचुएशन क्या है? हमारे पास एक 20 मंजिला इमारत है। इसका ज्यादातर भाग कंक्रीट है। 8वें मंजिल पर आग ज्यादा है और 12वें मंजिल पर हुए एक्सप्लोजन की वजह से हमारा एक पार्टनर लापता हो गया है, जैक मॉरिसन, लैडर 49। उसके साथ कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं, उसके साथ कोई और है? लैडर 49 के बाकी लोग बच गए हैं, पर वो अभी पीड़ितों के साथ सीढ़ियों में है। इसकी रिपोर्ट की? यस सर। ठीक है। डेप्यूटी चीफ 1 टू कम्युनिकेशन, मैं लोकेशन पर हूँ, कमान संभाल रहा हूँ। चौथा अलार्म बजाओ जल्दी। ठीक है, सभी बाहरी ऑपरेशन सब बंद कर दो। फौरन से बंद रहो और उसे ढूंढो जल्दी जल्दी। कमान टू लैडर 49 जैक कम इन। कमान टू लैडर 49 जैक कम इन। कमान टू लैडर 49 जैक कम इन। जैक कम इन। लैडर 49 मॉरिसन टू कमांड। जैक कैनेडी बोल रहा हूँ। बताओ कैसे हो तुम? चीफ, फ्लोर गिर गया है। मुझे लगता है मैं पूरी तरह घायल हो गया हूँ। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? नहीं, जब ये बंद हुआ था तब मैं 12 पर था, तो 12 होगा। ऑक्सीजन कितनी बची है? टैंक फट गया है, ऑक्सीजन निकल गई है। ठीक है, हिम्मत रखो, तुम्हारे पास जल्द ही यूनिट्स पहुंच रही है। हे माइक, क्या वो पीड़ित बच गया? क्या वो बाल्टी में घुस पाया? वो बच गया जैक, वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। तुमने बहुत अच्छा काम किया। जैक, चैनल बदल दो, 8 बार ट्राई करो। चैनल बदलो, 8 बार ट्राई करो जल्दी। हे माइक, देख रहे हो कैसे मैं किसी बेवकूफ नौसिख के जैसा फंस गया हूं? तुम्हें अच्छे से ट्रेन करना चाहिए था। अब क्या कहूं, मुझसे जितना बन पड़ा तुम्हें उतना सिखाया मैंने। नहीं, किसी भी एकेडमी की आग इतनी तेज कभी नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि कंपेयर नहीं कर सकते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ। हे, हमें केचप चाहिए। ठीक है। ओके। हाँ, लग तो रहा है। मैं अंदर जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर। तो ये किसके लिए है? हमारे लिए। सच में? हाँ। आप इन्हें नहीं खा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि ये उन मोटी लड़कियों के लिए है जो घर पर अकेले बैठ के टीवी देखती रहती हैं। क्या लजानिया सिर्फ मोटी लड़कियों के लिए है? लेफ्टिनेंट, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेफ्टिनेंट जैक मॉरिसन। हाय। हाय। और मैं हूँ कैप्टन डैनियल गॉकविन। क्लिफ क्रैब शैक, इसके बारे में सुना? नहीं। इस सिटी का बेस्ट सी फूड, आपको आजमाना चाहिए। ओह, सच में? सॉरी, हमारा डिनर प्लान ऑलरेडी बन गया है। फिर भी थैंक्स। हाँ। ठीक है। हे, तुम्हें पता है केचप कहाँ है? पता है। ठीक है, तो मुझे दिखा सकती है? जरूर। ठीक है। केचप, हाँ। मैं दिन भर आग बुझाने में लगा रहा, मुझे केचप में मदद चाहिए। सॉरी, अब कैप्टन पर बहुत प्रेशर था। आज बहुत बड़ी आग लगी थी और मुझे लगता है कि धुएं का असर उन पर हो गया है। और मुझे नहीं लगता कि इसका असर दिमाग पर होना चाहिए। फनी है ना? हे, हाय, मैं जैक मॉरिसन। हाँ, उसने बताया था, याद है? ओह हाँ, याद है मुझे।
तो आप लोग मजे के लिए सुपरमार्केट में लड़कियां पटाते हैं या फिर बात कुछ और है? वैसे तो मैं यूजुअली उन्हें अपने कंधे पर उठाकर लैडर से नीचे ले जाता हूँ। मतलब कुछ टार्जन और जेन जैसा? मिलकर अच्छा लगा, अब जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आज 8 बजे क्या? घूमने चलेंगे। और लड़कियों के साथ? क्या मतलब, जैसे खुद को बाहर लॉक कर लेना? हाँ, हाँ, अगर तुम बाहर लॉक हो जाओ और कहो कि अंदर स्टोर चालू रह गया है तो फायर डिपार्टमेंट को अंदर जाना अलाउ है। पर लोग इसका फायदा उठाए, इसलिए हमें दरवाजा तोड़ना भी पड़ता है। सही कहा ना? सिगरेट पीना चाहोगे? हाँ, दिल की बात कह दी। चलो तुम लोग हम बात बाहर करो। जा रहे हैं सिगरेट पीने के लिए। बाय, मजे करना। तो तुम करती क्या हो? ज्वेलरी स्टोर में काम करती हूँ जहाँ लोग अपने गहने खुद बनाते हैं। इसे तुमने बनाया? मतलब ये ब्रेसलेट्स? हाँ, मैंने ये बनाया और ये वाला भी। ये प्यारा है। तो इसे क्या कहते हैं? क्या तुम एक आर्टिस्ट हो? नहीं, मैं बस लोगों को गहने बनाने में हेल्प करती हूँ। अभी तो ये बस एक नौकरी है। क्या तुम्हें अपना काम पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही आराम से बैठे होते हैं और अचानक अलार्म बज उठता है, फिर हम फायर स्टेशन से दौड़ पड़ते हैं, सड़क पार करके जगह पर पहुंचकर किसी जलती हुई बिल्डिंग में घुसते हैं, भीषण गर्मी का सामना करते हैं और यह एहसास कमाल का होता है। मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि किसी की जान बचाने का एहसास कैसा होता होगा। अब तक तुमने कितने लोगों की जान बचाई होगी? वो देखो, सच कहूँ तो मैं लेफ्टिनेंट नहीं हूँ। हम बस मजाक कर रहे थे। एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ, पर आज मेरी पहली फायर कॉल थी। सच में आज मेरी पहली फायर कॉल थी और एक्सपीरियंस अमेजिंग। कैप्टन डेनिस ने ये भेजा था। थैंक यू। थैंक्स। मुझे नफरत है तुमसे। वो 1 घंटे में चीफ डेनिस बन जाएगा। कमीने हो। क्या वो सच में फायरमैन है भी? नहीं, वो एक ट्रक ड्राइवर, एक एक्सपीरियंस वाला आदमी है। ट्रक ड्राइवर सर्च और बस सर्च करते हैं, वो रील में लोगों को बाहर निकालते हैं। डेनिस ने कई लोगों की जान बचाई है। क्या तुम लैडर वाले हो? मैं कोई लैडर वाला नहीं, ट्रक वाला हूँ। इंजन के पास रहता हूँ। मैं एक पाइपमैन हूँ। एक्चुअली मैं ही नोजल पकड़ता हूँ और जाकर आग बुझाता हूँ। बढ़िया है यार, तुम लोग जो काम करते हो वो सच में कमाल है। मतलब जब बाकी लोग जान बचाकर बाहर भाग रहे होते हैं तब तुम लोग जलती हुई इमारत के अंदर जाते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। यही हमारा काम है। क्या चल रहा है दोस्तों? ज्यादा कुछ नहीं। नाइस, बहुत बढ़िया दोस्तों। कैसे हो? जैक मॉरिसन के लिए फोन कॉल है। जैक मॉरिसन के लिए फोन कॉल है। रीटा नाम की महिला कह रही है कि आप उसके बच्चे के पिता हैं। हेलो। हे, हाय, कैसी हो तुम? नहीं, हाँ, आग तो नहीं लगी, पर एक हंस मुझ पर झपटा था। मेरे लॉकर में एक हंस था। वो बहुत बड़ा था, उसने मेरे पूरे कपड़े गंदे कर दिए। चलो भी जैक, फोन पे ही सब कुछ कर लोगे क्या? कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हे, मुझे जाना होगा। क्या मैं बाद में कॉल कर सकता हूँ? ओके, बाय। बढ़ गई।
Come on, man. हाँ बिल्कुल हो जाए क्यों नहीं हाँ लिंडा लिंडा हे किया इधर आओ यही लिंडा है ना? फ्रैंक लिंडा कौन है टॉमी कैसी हो कैसे तुम हाय, कैसी हो? मार्गरीटा में लव यू बोला हाँ, मार्गरीटा। कैप्टन कैनेडी हाय, आपके बारे में बहुत सुना है। अच्छा? हाँ सुना है आप बहुत ही सेक्सी बॉक्सेस पहनते हैं उन पर लाल रंग के दिल बने होते हैं थोड़ा टाइट होता है ना मैं क्या? तुम ऐसे सामने से अरे इसमें क्या छुपाना ऐसे ट्राई किया? ये क्या है हो यार इस कार बॉम्ब है ये लो इसे ऐसे डालो फिर इसमें इसे डालो और एक ही बार में तुम गठन नहीं करोगे तुम्हें पसंद आएगा? तैयार हो? ओ कहीं तबीयत खराब ना चलो हो भी। 1 2 3 माय गॉड ये क्या था कल पक्का मैं बीमार पड़ूंगी मर गई ठीक है एक ही दिन में इतना ज्यादा नहीं पी सकती कोई बात नहीं हमें शुभ पार्टी में खूब मस्ती करनी पड़ती है यही हाँ, ये हमारा बिल्कुल सही कह रहा है। अपनी लिमिट है ठीक है उसे घर भेज आप लोग मुझे कमजोर कह रहे हैं हाँ मैं हो क्या ओह, ठीक ठीक है। है जो सबसे आखिर में गिलास खाली करेगा वो बिना कपड़ों के बाद में घूमेगा ये हुआ बात। ठीक है करते हैं ओके सारे कपड़े उतारेगा, ठीक है? 3 बोलने पर 1 2 3 नहीं ये चीटिंग है मैंने गिलास खाली करने की बात कहा बहुत दिमाग वाली है। कहा था टॉम तो बिल्कुल सही कह रही है कोई बात मुझे नहीं, लगता चलो है उतारो। लड़की होने का फायदा उठा रही है चलो कपड़े उतारो, बिल्कुल गलत है ये मजा आ गया लो थोड़ा पानी पी लो ओ मुझे रोका क्यों नहीं मुझे पसंद है ये मॉम ने मुझे दिया था पता ही क्या ये क्लैरिक रिंग है अगर ये नीचे की ओर झुकी हो तो इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल आजाद हो अगर ये तुम्हारे दिल की ओर इशारा कर रही हो तो इसका मतलब है कि तुम किसी की हो चुकी हो क्लियर। कम ऑन लेनी, चलो यार। असामान्य गतिविधि की तुरंत जानकारी दी। जैक! जैक! अरे नहीं, अरे नहीं, आओ यार।
जैक! मुझे फौरन एक प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए। लैडर 49। लैडर 49 टू कमान। प्लीज ध्यान से सुनो, अंदर स्ट्रक्चरल कोलैप्स हुआ है। मलबा बहुत ज्यादा है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोई बाहर नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। हमें यहाँ कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। इक्विपमेंट आ रहे हैं। कॉपी दैट चीफ। लैडर 42, हम बिल्डिंग की साइड 2 पर हैं। आगे के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। ओवर। लैनी, क्या हम इन सबसे बाहर कैसे निकलेंगे? हम स्क्वाड 47 है। क्या चाहिए आपको? हमें यहाँ उस इक्विपमेंट की जरूरत है। ठीक है, मुझे काटने के लिए सौ दो। चलो एक साथ आ जाओ, इधर मिलकर करते हैं। चलो, हमें इसे काटना होगा। और कोई रास्ता नहीं है क्या? हमें इसे काटना ही होगा। यहाँ से जाते वक्त अपना सर संभालना। वहीं और 49। बढ़ रही है। परमेश्वर आप दोनों को खुशियों से भर दे, लंबे जीवन का आशीर्वाद दे। आप हमेशा प्रेम से एक साथ जीवन बिताएं और जब आपका सफर पूरा हो तो प्रभु आपको स्वर्गीय राज्य में स्थान दे और आपका भला करे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीर्वाद दे। आमीन। आप दुल्हन को किस कर सकते हैं। तो अब से ये मिस्टर और मिसेस जैक मॉरिसन है। तुम्हारा पति बेहतरीन फायर फाइटर है। प्लीज आप उसका ख्याल रखना। हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा। थैंक यू। वाओ, जैक को भी ये सिखा दो। ठीक है तो दोस्तों, अगला गाना हमारे नए नवेले दुल्हा दुल्हन के लिए है। फ्रैंक, डॉन, मुझे आपकी यहाँ तुरंत जरूरत है। प्लीज कम ऑन गाइस, कम ऑन, इधर आ जाओ यार। कम ऑन, ऊपर आ जाओ। वहां जाएंगे, उसे तो बुलाओ। तुम भी आओ। चलो चलो एक साथ। कम ऑन, चलो आ जाओ। मजा आएगा। यहाँ आकर बैठो, मेरे साथ मजे करो। बहुत अच्छा गा रहे हैं ना। ओ हनी, हम बहुत दूर दूर नहीं बैठे हैं। When we
कैसे हो दोस्त? कैप्टन कैनेडी? तुम नए ज्वाइन ही हो? हाँ। जैक मॉरिसन। कीथ पेरेस। ऑफिस पीछे की तरफ। थैंक्स। कैसे हो दोस्त? सब बढ़िया। वेलकम टू इंजन 33। ठीक है, थैंक्स। ठीक है, थैंक यू कैप्टन। रिलैक्स हो जाओ। हाँ। तो कीथ, तुम कैथलिक हो? हाँ। क्या तुम वर्जिन हो? नहीं फादर। तो तुम्हारा मतलब तुमने वैसी महिलाओं के साथ रिश्ता बनाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अयाशी करने से बेहतर है तुम शादी कर लो। नहीं कर सकता। क्यों? अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल फादर, चर्च 2 पुरुषों को शादी करने की इजाजत नहीं देता। एक्सक्यूज मी? मैं गे हूं। तुम्हें कैसे पता चला? दिया ना। शायद तुमने बताया। आपने से पहले बता दिया। अरे यार, मेरा क्या हो गया? थैंक यू सो मच। ये मेरा आज नहीं। क्यों? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम पी सकते हो। लिंडा, ये सैंड पैटीज है। आज मूड नहीं है, मैं शराब नहीं पीऊंगी। इनफैक्ट एक कोक ले लो। तुम प्रेग्नेंट हो क्या? क्या? क्या ये सच? दीदी, मैं तुम्हें आज रात बताने वाली थी, पर मैं सरप्राइज नहीं कर सुनो, सुनो, लिंडा प्रेग्नेंट है। लिंडा प्रेग्नेंट है। लिंडा के बदले जैक ड्रिंक करेगा। वो बाप बनने वाला है। पैसे बचा के रखो अपने बच्चे के लिए। हे जैक, बिना बेबी शावर के तुम बच्चा पैदा नहीं कर। बढ़िया बढ़िया। मजा आ गया। अभी अभी एक अलर्ट आया है, सब लोग ध्यान से सुनो। इन्वेस्टिगेटर ने इलाके में धुआं होने की सूचना दी है। टीम पहुंच रही है, लोकेशन से बस कुछ ही दूर है। कोई अपडेट लाइन चार्ज करो। इन्फॉर्म करें। मैं अब इस सब के लिए बहुत बूढ़ा हो गया। हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, चलो देखते हैं आखिर यहाँ कितनी आग लगी है। डेनिस, इस छत में खोल करो और उस स्काईलाइट को खोलो। यस सर। ये सब बकवास है यार। 2 मंजिला कूड़ेदान, जलने दो इसे। ये पूरा ब्लॉक खाली है, इसे भी जलने दो। बकवास बंद करो छोटे। हम अगले हफ्ते वापस आएंगे। हे रे, मुझे एक आइडिया आया है। बातें करना बंद करो और काम करना शुरू करो। वो गिर गया। टॉमी, दरवाजा खोलो। लोकेशन खाली करो, तुरंत खाली करो, अलार्म चालू करो, कमॉन, खाली करो, ये गिर रहा है।
बार बार घर आने के लिए कह रही है। वो रो रही है और शुक्रिया अदा कर रही है कि मैं उस छत पर नहीं था। मैं जाकर अपने बच्चों को गले लगाना चाहता हूँ। यही जिंदगी है, चलो लाइन में लग जाओ। मैं चाहता हूं तुम लोग जितनी छुट्टी चाहे ले लो, ओके? यहां पर इससे पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। ये बीम की वजह से हुआ। मैंने किसी छत को ऐसे गिरते हुए नहीं देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका ध्यान कहीं और था। क्या मतलब? तुम इसके लिए डेनिस को ब्लेम कर रहे हो? बस चुप रहो और जाकर बर्तन धो बच्चे। तुम नौसिखियों को परेशान करने में माहिर हो। अब तो सुधर जाओ। आखिर यहां पर हो क्या रहा है? हाँ? मैं एक मां को बताकर लौट रहा हूं कि उसका बेटा नहीं रहा, और यह सब हो रहा है मेरे घर में। हम इसका सामना साथ मिलकर करेंगे। हम सहेंगे, हम उससे सीखेंगे, और फिर दोबारा उस ट्रक पर चढ़कर हम डेनिस को सम्मान देंगे। समझे तुम सब? अब झंडा आधा झुकेगा। तुम करना। हाथ जोड़िए और अपनी प्रार्थनाएं एक साथ कीजिए। अब उसी तरह प्रार्थना करें जैसा प्रभु यीशु ने हमें सिखाया था। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा पूरी हो, वैसे ही हमारी इच्छा भी पूरी। हमें हमारा आहार दे, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़े, बल्कि बुराई से हमारी रक्षा कर। उसमें अपने स्नेह और प्रकाश में सल्यूट करेंगे। सल्यूट। ऑनर गार्ड, सलामी देंगे। Details. Salami, sum up. Honor guard. Salami, sum up.
तुम्हें नहीं लगता ये टूट सकता है? ऐसा लगता तो नहीं है। इसलिए मैं नौकरी बदलने के बारे में सोच रहा हूं। इसका क्या मतलब है? बस सर्च और रेस्क्यू करूंगा, ट्रक मूव करूंगा। इसका मतलब तुम डेनिस की जगह लोगे? देखो, मैं उस तरह से बिल्कुल नहीं सोचता। तो क्या सोचते हो? कैप्टन, ये चीज कमाल की है। ये मेरे दादाजी हैं। और ये उनका हेलमेट। ये सब पापा के हैं, मेरे पापा। इनमें से एक मेडल उनके जाने के बाद मिला था, ये वाला। ये तो मेडल ऑफ वैलर है। हाँ, तो क्या चल रहा है? मुझे आपसे किसी चीज के बारे में बात करनी थी। मैं ट्रक में ट्रांसफर होने के बारे में सोच रहा था। अरे यार, ऐसा क्यों करना चाहते हो? तुम इंजन मैन हो और ट्रक का काम तो बिल्कुल अलग होता है। आग और तुम्हारे बीच पानी नहीं होता। अगर धुएं में रास्ता भटक गए तो कोई होश भी नहीं होती। ये अच्छा फैसला नहीं है। हाँ, मुझे ये सब पता है कैप्टन, और मुझे पाइप पर रहना बहुत पसंद है। क्या बात है? मुझे यही चाहिए माइक। अच्छा, ठीक है, हम ट्राई करेंगे। पर तुम्हें मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। अगर कोई भी मुश्किल हुई तो मुझे तुरंत बता देना। प्रॉमिस? यस सर। मैं जाता हूं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम हाइट से डरते तो नहीं हो जैक। ठीक है, तैयार हो जाओ। इसे पहन लो। ठीक है, इक्विपमेंट चेक करो। इसे अपने पैरों के चारों ओर लगाओ। आराम से करो, पकड़ कस लो। ठीक है, इसे टाइट करो। सब ठीक है? हेलेनी, रोप पकड़ो। ये हो गया। लो, इसे बांध लो। थैंक्स। ठीक है, मैं भी आता हूं। तुम रेडी हो? इसे अच्छे से चेक कर लो। तुम ठीक हो? हाँ हाँ। हमारे तैयार हो? ठीक है, थोड़ा रुको जैक। 49 टू कमांड, हमारा एक आदमी ऊपर से आ रहा है। आराम से उतरो जैक। नीचे बिल्कुल मत देखना जैक। थैंक्स लैनी। गुड लक दोस्त। ठीक है लैनी, मुझे थोड़ा नीचे छोड़ो। आराम से दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है। कमान छोड़ो। हाँ ठीक है टॉमी, उसे नीचे जाने दो। थोड़ा रुको जैक। लगभग 20 फीट। 20-25 फीट। 25 फीट। और कितने दूर है? हमने कसकर पकड़ा जैक। तुम सेफ हो। कमान, और नीचे, और नीचे। और नीचे जाने दो। हाँ बॉब, हम चॉपर 7 में सीन पर मौजूद है। मैं आ गया हूँ। थोड़ा नीचे, और नीचे। बस पहुंचने वाला हूँ। करीब 15 फीट और। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। और नीचे।
नीचे जाने दो। थोड़ा सा डाउनटाउन में क्लावन स्ट्रीट पर एक इमारत चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चारों ओर भीषण आग की लपटें और धुआं ही धुआं है। जा रहा हूँ आगे से, बस कुछ और फीट बाकी है। रुको, वहीं पर खड़े रहो, वहीं पर खड़े रहो। मेरे तैयार होने तक रुको, बस मेरे तैयार होने तक रुको। मैं पहुंच गया हूँ, रुको। आपकी आंखों में जलन होने लगती है और आग की लपटें चलो आगे बढ़ो। सब रुको, सब रुको। अरे पकड़ो, रस्सी पकड़ो। शांत हो जाओ, मतलब तुम हमें मार डालोगे। मैं कसम से कह रहा हूँ कि मैं नीचे गिरा दूंगा। अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो और अपना सर मेरे कंधे पर रखो, ठीक है? मैं अब इस खिड़की से कूदने जा रहा हूँ। हम बच जाएंगे, तो बस शांत रहना, ठीक है ना? बस शांत रहना। खिड़की तोड़ दी है, वो अब अंदर चले गए हैं। हम इस आदमी का नाम पता करने की कोशिश करेंगे। Oh my God, हम बच गए। Oh my God, oh my God। वो ठीक है? रोप ढीली करो। चलो बढ़िया शॉट, वो अब अंदर है। देखते हैं कि तुम क्लोज शॉट ले सकते हो या नहीं। अब उठ जाओ। Sweetheart? Oh. Hello. मेरी जान। तुम्हारी शिफ्ट कैसी रही? हाय बेबी, एकदम बढ़िया। तुमने शराब पी है? हाँ, मैंने दोस्तों के साथ थोड़ी सी ड्रिंक्स ली थी। आखिर बात क्या है? मैंने तुम्हें न्यूज में देखा, ओके? लिंडा, देखो ये तो मेरा काम है। मैंने तुम्हें न्यूज में देखा जैक, रस्सी से लटकते हुए। तुम मुझसे कैसे कह सकते हो कि ये खतरनाक नहीं है? मैंने कब कहा कि ये खतरनाक नहीं है? जब हमने बात की तो मैंने पूछा और तुमने कहा ये खतरनाक नहीं मैंने है। कहा था कि इंजन पर होने से ज्यादा खतरनाक नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये खतरनाक नहीं है। क्या तुम मुझे ठीक से देख रहे हो? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। तुमने इसके बारे में सोचा है कभी? नहीं, कुछ मत कहो। I'm sorry। मुझे डर लगता है, नींद ही नहीं आती है और मुझे सपना आता है कि जब तुम घर नहीं आते तो लाल रंग की कार घर के सामने आकर खड़ी है। मत। मैंने आज उस आदमी की जान बचाई थी। As I'm leaving, a change comes on my eyes. These streets जल्दी चलो, वो डिलीवरी रूम में है, वो बिल्कुल ठीक है। with mumbles strange goodbyes. देखो ना ये कितनी प्यारी है। Through the water, through the rain, through the soul out, everything. Throw my heart out on the stone, and I'm almost gone.
चीफ, चीफ यहाँ हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। मेरे चारों ओर तरह तरह की चीजें गिर रही हैं। समझ गया आप जैक, ध्यान से सुनो। हाँ चीफ। क्या तुम आसपास की कोई भी चीज पहचान सकते हो? मेरे बाईं और एक स्लाइडिंग दरवाजा है, पर मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। वहां बहुत मलबा है। प्रॉब्लम यह है कि 8वें से लेकर 11वें फ्लोर तक सभी मंजिलें एक जैसी है। समझ गया। अब देखिए, अगर ये हादसा यहाँ हुआ, अगर वो इस कंट्रोल रूम के आसपास कहीं भी हुआ, तो हम उसे यहाँ ला सकते हैं। ठीक है। मेरा अंदाजा है कि वो यही कहीं आसपास होगा, और अगर वो इस दीवार को तोड़कर कंट्रोल रूम में घुस जाए ठीक तो... है, मेरे लोग मलबे से होकर निकल सकते हैं, वो यहाँ मिल सकते हैं और सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं। काम बन सकता है चीफ। ठीक है, अब सुनो जैक, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारे ठीक पीछे एक दीवार है, उसके पीछे कंट्रोल रूम, ठीक है? अगर तुम उस दीवार को तोड़ सको तो हमें कुछ समय मिल जाएगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कोशिश करूंगा। मुझे लैडर 17 की मदद के लिए 8 पर 2 लोग चाहिए, और अभी 8 पर 2.5 इंच की सप्लाई लाइन चाहिए। जाओ। कॉपी दैट कैप्टन। लैडर 49 पर रिपोर्ट चाहिए। प्रोग्रेस ये है कि हम इस पर काम कर रहे हैं कि मुझे एक और बेड चाहिए। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, इतना आसान नहीं है। बस लगे रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक और ब्लेड ला कर दो, मुझे एक ब्लेड ला कर दो। हमें ब्लेड चाहिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. पहले एक विश करनी होगी। मुझे एक बार भी कार चाहिए। नहीं, इतनी जोर से नहीं बोलना चाहिए। क्या मुझे ये अभी नहीं मिलेगी? पहले कैंडल्स बुझाओ बेबी, फिर हम तुम्हारे प्रेजेंट सॉरी, लेट हो गया। ये बर्थडे इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। जलन। हे, हैप्पी बर्थडे। कैसे हो बेटा? हाँ पता है। कितना प्यारा है ना? पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? शाम को यहाँ बैठकर ऑयल रिफाइनरीज की रोमांटिक रोशनी को देखना। ब्यूटी एंड द बीस्ट कमाल की किताब है। मैंने इतनी प्यारी बुक पहले कभी नहीं पढ़ी। बच्चों को सुला दिया। गुड क्या आप नाइट। फुल टाइम बेबी सिटिंग कर सकते हैं? तो मैं फायर हाउस में क्या करता हूँ? गुड नाइट। गुड नाइट माइक, थैंक्स। यू वेलकम।
मुझे लगता है अब हम अकेले हैं। तुम मैनेज कर लोगी ना? हाँ। हाँ नहीं, तुम्हें इस वक्त काम पर होना चाहिए था ना। हाँ, चाबियां नहीं मिल रही, कहीं देखेंगे क्या? हाँ, वो दरवाजे के पास ही तुमने वहीं रखी थी। मैंने रखा था। ओह हाय डैड। हाँ, हम सैटरडे को डीजे को मैच देखने ले जाए। सैटरडे को मैच? हाँ बिल्कुल, अगर उसके पेरेंट्स को एतराज नहीं तो हाँ। तुम भूल गए? हाँ, बच्चों ने फिशिंग ट्रिप प्लान की थी, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं ले जाऊंगी। नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, मैं चला जाऊंगा। हाँ। ये क्या है? ये एक ट्री है। हाँ, ये एक ट्री है ना, बहुत सुंदर है। इसे फ्रिज पर लगाओगी? मम्मी को दिखाओ। लव यू बेबीज। बाय यानी। ये देखिए मम्मी। ये बढ़िया। ये दोस्त, मैं कल आऊंगा। ओके। क्या बात है, इसे टाइट करना है? हाँ, ये लूज है। ठीक है, मैं कल काम से वापस आने पर इसे देख लूंगा। ठीक है। Engine 33, Engine 13, Truck 49, Truck 16, Battalion Chief 6, Box Alarm 33-4 पर रिस्पॉन्ड करें। बीच एरिया के पास अलार्म बेल एक्टिव होने की हमें सूचना मिली है। बॉक्स अलार्म 33-4 से संबंधित सभी यूनिट ध्यान दें। कहता है पेरेंट्स को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। मैं लास्ट ईयर की तरह बेवकूफ नहीं बनने वाला, क्योंकि तुमने तो कुछ भी नहीं भेजा था। सूट बूट पहन लो, उससे अच्छा और क्या होगा। हाँ सही कहा। ठीक नहीं लग रहा। टॉमी, नीचे जाकर देखो। ठीक है। चलो चलते हैं। कम ऑन, चलो चलते हैं। क्या टॉमी को ढूंढते और यहाँ से निकल चलते हैं। मैं यहाँ हूँ, मैं आ रहा हूँ। टॉमी, ए जैक, क्या तुम्हें कोई मिला? नहीं, कोई नहीं। तो चलो चलते हैं यहाँ से। तुम ठीक हो जाओगे टॉमी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। टॉमी, हम तुम्हें हेलीकॉप्टर से गिलफोर्ड लेकर जा रहे हैं। ओके, चलो।
कैसे है वो बच्चों? क्या हुआ? थोड़ी सी चोट लग गई थी। आप ठीक है? हाँ हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं भी ऊपर आती हूँ। कम ऑन निकी, ऊपर जाओ, ब्रश कर लो। है निक, तुमने अपने दांत ब्रश किए? क्या हुआ बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? बुखार तो नहीं है, पेट में दर्द है क्या? सुनिए डैड। हाँ बोलो। क्या सच में स्टीम से फेस मेल्ट हो जाता है? तुमसे किसने कहा ऐसा? जोई कास्टो, उसने कहा कि एलेक्स के जो डैड है उनका फेस स्टीम में मेल्ट हो गया था। हाँ, स्टीम से स्किन बर्न हो सकती है, पर उसकी जगह नई स्किन आ जाती है। टॉमी का चेहरा जल गया था, पर स्किन फिर से आ जाएगी। दर्द होता है? हाँ, दर्द तो होता ही है। मैं नहीं चाहता कि आपको चोट लगे डैड। देखो, हमें चोट न लगने की ट्रेनिंग दी गई है निक। तुम्हारे पैदा होने से बहुत पहले से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, पर कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे एलेक्स के पापा के साथ हुआ। हम डरते नहीं क्योंकि हम लोगों को बचाने के लिए सब करते हैं। जानते हो ना लोगों को बचाना कितना जरूरी है। हाँ। और तुम्हें पता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारे अंकल माइक और फायर स्टेशन के मेरे सारे दोस्त हैं, तुम्हें पता है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। हाँ। क्या तुम मेरा काम कर सकते हो? जॉय कास्टर को बता देना कि एलेक्स के पापा लोगों को बचाने की कोशिश में चल गए। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कर सकते हो ना? हाय, मैं कैसे मदद करूं? जी, टॉमी ट्रिक करूंगा। रूम 5 में उस तरफ। ओके। क्या आपको अंदर नहीं जाना? नहीं, अंदर एक नर्स थी तो मुझे लगा वो कुछ कर रही है, तो मैं बाद में वापस आ जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप अंदर अच्छा। जा सकते हैं। अब उनकी ड्रेसिंग बस हो ही चुकी है। एक्सक्यूज मी, हाँ वो कैसा है? दर्द कम करने के लिए हम उसे दवा दे रहे हैं। अब वो पहले से बेहतर है। आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जैक, कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ दोस्त, ये बताओ तुम कैसे हो? डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ। पता है उन्होंने क्या किया? मेरे ऊपर मरे हुए लोगों की खाल लगा दी। मर्लिन बच्चों को यहां लाना चाहती है, पर मैं नहीं चाहता। हे, वो बच्चों को क्यों नहीं लाना चाहिए? वो तुम्हें देखना चाहते हैं। मुझे डर लगता है जैक। मैं उनका हीरो था, जानते हो? मैं हीरो था। बच्चे ऐसी बातें कभी नहीं भूलते हैं। पता है शायद अच्छा ही होता अगर मैं मर जाता, जानते हो? हे, ऐसा मत कहो प्लीज, ऐसा मत कहो। हे टॉमी, तुम्हें पता है ये देश के सबसे अच्छे बर्न सेंटर्स में से एक है, जानते हो? हमारे बच्चे हमें हमारी शक्ल सूरत की वजह से प्यार नहीं करते, वो अपने डैड को मिस करते हैं। पता नहीं यार।
कैसा है वो? अच्छा था। क्या उसे दर्द हो रहा था? वो उसे दवा दे रहे हैं लिंडा, तो समझ जाओ। मुझे उससे मिलना है। क्यों? क्योंकि वो हमारा दोस्त है। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या तुम चाहते हो कि मैं वहां ना जाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तुम उसे देखोगे तो और घबरा जाओगे और फिर तुम्हारे मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आएंगे। तो चिंता की बात मेरे लिए या तुम्हारे लिए है जैक? लिंडा, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है क्या? तुम ईमानदारी की बात करती हो तो ईमानदार रहो ना। तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? नहीं, मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहता हूं। मैं बता रहा हूँ ये नौकरी काफी अच्छी है। बड़ा सा ऑफिस, सेक्रेटरी, बस थोड़ा सा पेपर वर्क ज्यादा है। ए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हे जैक, मुंह मत फुलाओ, क्रिसमस पर सब काम कर रहे हैं। लो आ गई मुसीबत। 7 और 7 और एक सी ब्रीज दिया। देख रहे हो? दिया। तुम क्यों परेशान हो? हिसाना, ये कौन है? ये मिसेस क्लॉस तो नहीं है, क्योंकि मैं मिसेस क्लॉस से मिला हूं और ये मिसेस क्लॉस बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, शायद मुझे आज रात तुम्हारी चिमनी से फिसलते हुए आना पड़ेगा। आज लिंडा ने इतनी जुबान से मेरी बीवी का नाम लिया। बहुत हुआ। अरे यार, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। तुम्हें हो क्या गया? उसे उसकी हद दिखानी पड़ेगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेने की नहीं, हो क्या गया तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। हाँ, हमें बात करनी होगी। चलो, चलो मुझसे मैंने उसकी पिटाई की है ना? हाँ, की पिटाई। आप कुछ और लेंगे? नहीं, थैंक यू। ओके। गुस्सा शांत हो गया? तो अब भी तुम्हें नौकरी पहले की तरह पसंद है? देखो, तुमने बहुत झेला है। अब क्या कहूं, बेस्ट फ्रेंड को खो दिया, भयानक आग का सामना किया, दोस्तों को घायल होते देखा। ये दर्दनाक है, जानता हूं। लिंडा और बच्चे कैसे हैं? लाइफ बहुत टफ है। लाइफ टफ है, मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी को मेरा ये काम पसंद नहीं था। 9 महीने बाद ही तलाक हो गया। पर तुम अलग हो, तुम अच्छे पिता हो, तुम चिंता करते हो। चिंता करनी भी चाहिए। शायद अब माहौल बदलने का समय आ गया है। हाँ, इसका मतलब क्या है? वो मैं सोच रहा था कि हेडक्वार्टर में एक नौकरी खाली है, असिस्टेंट की पोजीशन है, तुम्हारा नाम लिखवा सकता हूं। मतलब मुझे फायर हाउस छोड़ना होगा? देखो, मेरा मतलब है कि यह सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। घर जाओ, लिंडा से बात करो, यानी खुद से ईमानदार रहो। आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। मैंने भी वही किया। तो क्या कहा उसने? माइक मुझे अपने साथ असिस्टेंट बनाकर ले जाना चाहता है। हमारे लिए उसके क्या मायने हैं? मैं रात में घर पर रहूंगा अगर बुलाया नहीं गया तो, और सैलरी में 70 सेंट पर आवर की इंक्रीमेंट होगी। भी फायर फाइटिंग नहीं है। क्या तुम यही चाहते हो? मुझे नहीं पता। जानती हो,
सारी चीजें आजकल बहुत अजीब हो गई हैं। इस सबसे हमारे बच्चे भी डरे हुए हैं और मैं तुम्हें भी अपसेट कर रहा हूं, मैं जानता हूं। ये सब मेरी ही गलती है। तो ये सब फिर से मेरे और बच्चों के बारे में ही है। देखो, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। तुम जो करते हो वो कभी कभी मेरे लिए मुश्किल होता है और मुझे बहुत डर लगता है, पर मैं सह लेती हूँ क्योंकि मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हें पता है, माइक ने आज रात मुझसे पूछा कि मुझे यह काम उतना ही पसंद है जितना पहले था। और लाइफ में पहली बार मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूं। आधी रात से लेकर अभी तक ये हमारे इलाके में कैसे आगे बढ़ रहा है, और आप देख सकते हैं आधी रात को बाल्टीमोर मेट्रो एरिया के आसपास के इलाकों में हमने पहले ही शीतकालीन तूफान की चेतावनी। यार आज रात हमें कहीं कॉल आने वाला है। हाँ शायद। तूफान थमने के आसार तुम पूरी रात बकवास करोगे, मैं अच्छी ऐसा तरह माना जानता जा हूं। रहा है कि बिल्कुल। बताओ। तीसरी मंजिल तक लैडर चाहिए, इसे मुझे दो, इसे दो और तुम जाओ। आ जाओ, इसको बताओ क्या चल रहा है। ये जम गया है, पाइपलाइन में पानी कम है। डॉन, प्लग जम गया है, पंप करके पहुंचना होगा। हाँ मैं देखता हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुम कितने साल के हो? 9। ओह, अच्छा। ये बच्चे तुम्हारे मॉम और डैड कहाँ हैं? शॉपिंग गए हैं। तुम्हें अकेला छोड़कर? मैं जेनी के साथ था। कौन जेनी? मेरी कजिन, वो बेबी सिटिंग कर रही थी। कहाँ रहते हो? कौन सा अपार्टमेंट दिखाओ मुझे। हाँ। वो टॉप वाला? हाँ।
उसके पैर पर कैसे पकड़ा? ऐसे बने जाओ इसे, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। इसे यहाँ आराम से चलो। 1, 2, 3, 4, 5, go. 1, 2, 3, 4, 5. Go. 1, 2, 3, 4, 5. फिर से 1, 2, 3, 4, 5. चलो 1, 2, 3, 4, 5. Go. फिर से सांसें आ गई। चलो। अच्छा काम किया तुमने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। कैप्टन, तुम्हारा खून बह रहा है। हाँ? खून बह रहा है। ट्रीटमेंट करवा लो, तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है। मैरी क्रिसमस। लेनी। क्रिसमस ईव के इस रात बाल्टीमोर के फाइटर्स जैक मॉरिसन और लियोनार्ड रिक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना जलती हुई बिल्डिंग में प्रवेश किया और एक छोटी सी बच्ची की जान बचाई। नॉर्मली ये मेडल मैं देता हूँ, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो मुझसे ज्यादा खास है, जेनी बकली। फायर फाइटर जैक मॉरिसन।
Congratulations, Jack. Thank you, sir. थैंक You're welcome. खुश रहो. Firefighter Leonard Richter. Come on, टूट जाओ. मुझे अपना हाथ दो. जल्दी करो इस तरफ. अब चलो. लेबर इस तरफ है. Come on. Come on. हमें एक्सरसाइज यहाँ पर चाहिए. सभी यूनिट 11th फ्लोर पर रिपोर्ट करो जल्दी. चीफ, मैं दीवार के पार पहुंच गया हूं. सब लोग ठीक तो है. Ladder 49, you come on. हम मंदिर से निकल चुके हैं और हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं. लैडर 49 सामने कंट्रोल रूम है. जैक वहीं है. चलते रहो, आगे बढ़ते रहो. जैक वो आ रहे हैं. कमांड तैयार रहो. मुझे दरवाजा दिख रहा है. जैक वो करीब आ रहे हैं. तुम बस हिम्मत रखो जैक, हिम्मत रखो. चलो 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 भाई. जैक हम आ गए हैं. तुम बस हिम्मत रखो जैक. हिम्मत रखो. मैं आ रहा हूँ. दरवाजा खोलो. चलो चलो. कोशिश करो. जैक मुझसे बात करो. जैक बात करो मुझसे. माइक बहुत देर हो चुकी है. मेरी बात सुनो.
उन्हें वापस बुला लो। माइक, लिंडा से कहना कि मैं उसे दिल से बहुत प्यार करता हूं। तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूं। वादा करो कि मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे तुम। उन्हें बता देना कि पापा हमेशा उनके साथ है। उन्हें याद से बता दोगे ना? सुन रहे हो ना मुझे? जरूर। कमांड टू ऑल यूनिट्स, बिल्डिंग को तुरंत खाली करो। ड्रग 16 रिपोर्टिंग चीफ। सभी यूनिट्स ने अपनी स्थिति की पुष्टि कर दी। बिल्डिंग खाली कर दी गई है। सभी सुरक्षित है। ओवर। कॉपी दैट। किसी पार्टनर फायर फाइटर को अलविदा कहना कभी आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं। और इस बार ये मेरे लिए और भी मुश्किल है क्योंकि मैंने जैक को एक बेहतरीन फायर फाइटर्स बनते देखा। वो इस काम से लोगों की मदद करना चाहता था। कौन जानता है कि जैक की वजह से कितने घर आज भी खड़े हैं और कितनी जानें बचाई गई हैं। उसने इस मकसद के लिए अपनी जान दे दी। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे जैक। हमें गर्व है कि हम तुम्हें जानते हैं। पर मैं तुमसे एक वादा करता हूं, कल जब वो घंटी बजेगी तो हम फिर से ट्रक पर होंगे, क्योंकि तुम बहुत बहादुर थे। लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि जब सब जलती हुई इमारत से बाहर भागते हैं तब फायर फाइटर्स अंदर क्यों जाते हैं? पता है जय, तुमने दूसरों की जान बचाकर उस सवाल का जवाब दे दिया। तुम्हारी बहादुरी ही इसका जवाब है।
आज हम तुम्हारे लिए उतने ही बहादुर बनेंगे। तुम्हारा शोक मनाकर नहीं, तुम्हारी जिंदगी का जश्न मनाकर। तो सब खड़े हो जाएं और आखिरी बार सम्मान दें जैक मॉरिसन को। The cry of the city, like a siren song, wailing over the rooftops the whole night long. Saw a shooting star, like a diamond in the sky. Must be someone's soul passing by. These are the streets where we used to run, where your papa's from. These are the days where you become what you become. These are the streets where the story's told, the truth unfolds, and darkness settles in. Oh, shine your light down on me. Lift me up so I can see. Shine your light when you're gone. Give me the strength to carry on, carry on. I thought I saw him walking by the side of the road, maybe trying to find his way home. He's here but not here. He's gone but not gone. Just hope you know if I get lost.